Assalamualaikum everyone. How are you all? I hope कि every one of you is fine. I am here with another lecture that is lecture number 96 for class 9 जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 5 यानी कि फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ अबाउट डिफ्यूजन। अपने प्रीवियस लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 95 में भी मैंने डिफ्यूजन के बारे में स्टार्ट किया था और हमने देखा था कि डिफ्यूजन होती किस तरह है। और मैंने आपको एक्सप्लेन किया था विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल कि जिस तरह से आप लिक्विड में डिफ्यूजन के प्रोसेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक दफ़ा फिर से थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं डिफ्यूजन का प्रोसेस होता किस तरह से है और कौन कौन सी फ़िज़िकल स्टेट्स में ये एग्जिस्ट करता है। क्या ये सॉलिड में पाया जाता है, क्या ये लिक्विड में है, या क्या ये गैसेस में भी पाया जाता है। अभी जो हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे हैं वो है टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स। तो टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड में जब हम डिफ्यूजन को स्टडी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली डिफ्यूजन एग्जिस्ट करती है लिक्विड के अंदर। सिमिलरली हमने गैसेस की प्रॉपर्टीज़ जब टिपिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया था तो उसमें भी हमने देखा था कि डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन का प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करता। डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है इट मेनली डिपेंड्स अपॉन द मोबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, यानी कि जिस भी स्टेट ऑफ मैटर में है अगर उसके अंदर मॉलिक्यूल्स मोबाइल हैं, अपनी जगह से एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं, अपनी पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं, तो वहाँ पे डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। अब अगर हम लोग देखते हैं गैसेस एंड लिक्विड में तो हम देखते हैं कि इनकी शेप फिक्स नहीं होती, ये अपने कंटेनर की शेप को अटेन करते हैं। यानी कि जिस कंटेनर के अंदर इनको रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, ये उस कंटेनर की शेप को अटेन कर लेते हैं। इससे कहने का मतलब क्या हुआ कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड एज वेल एज द गैसेज आर मोबाइल, दे कैन मूव, दे कैन चेंज देयर पोजीशन, और अपनी पोजीशन चेंज होने की वजह से ये अपने शेप को चेंज कर सकते हैं। वाइल इन द केस ऑफ सॉलिड, क्योंकि वहाँ पे मॉलिक्यूल जो हैं वो फिक्स्ड हैं अपनी पोजीशन पे, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए सॉलिड्स के अंदर डेंसिटी का प्रोसेस नहीं, डिफ्यूजन का प्रोसेस नहीं ऑब्जर्व होता। डिफ्यूजन का प्रोसेस किस तरह से है कि जब दो या दो से ज़्यादा गैसेस या लिक्विड्स, यानी कि गैस और गैस या फिर लिक्विड और लिक्विड एक दूसरे के साथ जब मिक्स होते हैं, तो इनको जब एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं किया जाता, स्टिर नहीं किया जाता, इनके मॉलिक्यूल्स अपनी मोबिलिटी की वजह से आपस में मिक्स हो जाते हैं और एंड पे जो हमें रिज़ल्ट मिलता है दैट इज़ ऑफ अ होमोजीनियस सॉल्यूशन। यानी कि दोनों लिक्विड या फिर दोनों गैसेस जब आपस में मिक्स होके होमोजीनियस सॉल्यूशन बना देंगी, मॉलिक्यूल्स इनके कम्प्लीटली एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे, कम्प्लीटली और इक्वली स्प्रेड हो जाएंगे, पूरे जितनी उनको वॉल्यूम मिली होगी उसके अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिफ्यूजन वहाँ पे हो रही है। गैसेस की तो हमने एग्जांपल देख ली थी कि अगर आप गैसेस जैसे कि देख लें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जिस तरह हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं तो हमारी एटमॉस्फेयर में ऐसा नहीं है कि जिस जगह हमने एक्सहेल किया कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मॉलिक्यूल वहीं पे जमा हो जाएंगे और मूव नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे केसेस में ये नहीं होता, बल्कि गैस जो है वो मूव करती है और अपने सराउंडिंग में कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं उसके मॉलिक्यूल्स। वाई? बिकॉज द मॉलिक्यूल्स आर मोबाइल। वो मोबिलिटी की वजह से, रैंडमली मूव होने की वजह से इक्वली स्प्रेड हो जाते हैं जितनी ज़्यादा उनको वॉल्यूम मिले उसके अंदर। सिमिलरली हमने लिक्विड के भी एग्जांपल को स्टडी किया था। हमने क्या किया, वी टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, we pour 2 to 3 drops of ink in the water without stirring, you just observe it। ऑब्जर्वेशन से हमें किस तरह से पता चला कि पहले जब ग्लास ऑफ वाटर आपने लिया उसके अंदर आपने यहाँ पे इंक ड्रॉपलेट्स डाले, तो पहले यहाँ पे मिडल वाले पोर्शन में इंक की जो अमाउंट थी वो मैक्सिमम थी और सराउंडिंग वाटर जो था वो क्लियर था। दैट इज़ द केस ऑफ जस्ट फर्स्ट फ्यू सेकंड्स। उसके बाद जिस तरह टाइम गुजरता गया, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स भी मोबाइल हैं, सेकेंडली इंक ड्रॉपलेट्स वो भी लिक्विड फॉर्म में हैं, वो भी मोबाइल हैं, तो उनके मॉलिक्यूल्स भी और वाटर के मॉलिक्यूल रैंडमली एक दूसरे के साथ मिक्स होना शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये इंक के ड्रॉपलेट यहीं पे रहें, बल्कि इसके मॉलिक्यूल्स
पूरे वाटर के अंदर आहिस्ता आहिस्ता स्प्रेड होना शुरू हो जाएंगे। वाटर के मॉलिक्यूल भी कम्प्लीटली इनके साथ मिक्स हो जाएंगे और इस तरह की रैंडम मूवमेंट की वजह से विदाउट स्टीयरिंग एक टाइम आता है जब पूरी तरह से गैस के इंक के मॉलिक्यूल्स कम्प्लीटली वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ मिक्स हो जाएं और पूरा जो सॉल्यूशन होगा उसका कलर सेम हो जाएगा। आप कहीं पे भी देख के ये नहीं बता सकते कि इस पॉइंट पे गैस के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इस पॉइंट पे इतनी स्पेस में वाटर के हैं, ये यहाँ पे गैस के ज़्यादा मौजूद हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ पे टोटली ये एक दूसरे के साथ कम्प्लीटली मिक्स हो जाएंगे। मिक्स मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ रैंडमली मूव होने की वजह से मिक्स होते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कि ये डिफ्यूजन का प्रोसेस है। डिफ्यूजन का प्रोसेस मैंने आपको बताया कि लिक्विड में भी एग्जिस्ट करता है एज़ वेल एज़ गैसेस में भी एग्जिस्ट करता है। और अगर हम कंपेयर करते हैं गैसेस के डिफ्यूजन को लिक्विड के डिफ्यूजन के साथ, तो दोनों का जो डिफ्यूजन रेट है यानी कि जो दोनों के जो डिफ्यूजन की स्पीड है वो गैसेस की मैक्सिमम है और लिक्विड्स की जो डिफ्यूजन की रेट है इट इज़ लोअर एज़ कम्पेयर टू गैसेस। यानी कि अगर आप साइमल्टेनियसली दो गैसेस को आपस में मिक्स करें और साइमल्टेनियसली दो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को आपस में मिक्स करें तो ज़्यादा जल्दी गैसेस के मॉलिक्यूल्स के अंदर डिफ्यूजन का प्रोसेस देखने को मिलेगा और जो लिक्विड के अंदर भी डिफ्यूजन होगा लेकिन वहाँ पे डिफ्यूजन के जो रेट है, जो स्पीड है, वो थोड़ी कम होगी। अब ये रीज़न क्या है यहाँ पे कि क्यों डिफ्यूजन लो होती है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज़ लोअर इन लिक्विड एंड द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज़ हायर इन गैसेस। इसके पीछे रीज़न क्या है कि क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कोई भी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं मौजूद होती, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स आप कह लें फ्री हैं, आज़ाद हैं एक दूसरे से। वो रैंडमली मूव करते हैं, हैपहैज़र्डली मूव करते हैं, जहाँ मर्जी जा सकते हैं। जितनी ज़्यादा वॉल्यूम मिले वो उतनी ज़्यादा वॉल्यूम में को ऑक्यूपाई कर लेंगे और इस तरह से वो मॉलिक्यूल्स ज़्यादा स्पीड में एक दूसरे के साथ, उनकी एनर्जीज़ ज़्यादा हैं, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से वो बहुत जल्दी एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं और रेट ऑफ डिफ्यूजन हायर रहता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स। लिक्विड के अंदर भी मॉलिक्यूल्स मिक्स होते हैं, इनकी भी काइनेटिक एनर्जीज़ हैं पर इनकी काइनेटिक एनर्जी लो है एज़ कम्पेयर टू गैसेस। सेकेंडली, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप हुई होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, जो कि लिक्विड के मॉलिक्यूल को रैंडमली और फ्रीली कहीं पे भी मूव नहीं करने देती और वो सिर्फ अपनी एक फ़िक्स पोजीशन में ही मूव कर सकते हैं, फ़िक्स वॉल्यूम के अंदर मूव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि डिफ्यूजन जो है इसी वजह से गैसेस के अंदर इसका रेट मैक्सिमम है, सबसे ज़्यादा है, और लिक्विड के साथ अगर इसको कंपेयर करें तो गैसेस की लिक्विड का रेट ऑफ डिफ्यूजन इज़ लोअर एज़ कम्पेयर टू गैसेस। अब हम स्टडी करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो डिपेंड करता है, कौन से फैक्टर्स को आप चेंज करके डिफ्यूजन के प्रोसेस को फास्ट या फिर स्लो कर डाउन कर सकते हैं। एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग ओनली अबाउट लिक्विड्स, वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट गैसेस। तो हम लिक्विड के अंदर डिफ्यूजन को किस तरह से चेंज कर सकते हैं, हम उसको स्पीड अप कर सकते हैं या फिर उसकी स्पीड को डिक्रीज़ कर सकते हैं, हम उसके लिए डिफरेंट फैक्टर्स को स्टडी करेंगे। तो जो वेरी फर्स्ट फैक्टर है दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी कि वो फोर्सेस जो मॉलिक्यूल के दरमियान में एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के, इनके दरमियान में यहाँ पे कौन सी फोर्सेस पाई जाती हैं, दोज आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और किस तरह की ये फोर्सेस होंगी वो डिफ्यूजन के रेट को डिसाइड करते हैं। वो वाले लिक्विड जिनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, यानी कि वो इजीली ब्रेक डाउन हो सकते हैं उनके दरमियान की फोर्सेस एक दूसरे से, तो इसका मतलब कि उनके अंदर रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी फास्टर एज़ कम्पेयर टू दोज लिक्विड के जिनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं। वाई? बिकॉज जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो उस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को मूव करने में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है एक दूसरे के साथ मिक्स होने में, क्योंकि ये फोर्सेस जो हैं मॉलिक्यूल्स को आपस में बाइंड किए हुए हैं। मॉलिक्यूल्स ज़्यादा इजीली फ्रीली मूव नहीं कर सकते, हैपहैज़र्डली जा नहीं सकते एक जगह से दूसरी जगह पे। दैट इज़ वाई वो वाले लिक्विड्स
कि जिनके अंदर वो वाले लिक्विड्स के जिनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हों ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, तो उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, और वो मॉलिक्यूल्स वो लिक्विड जिनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। तो ये हम उनके नेचर को स्टडी करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या किसी लिक्विड का रेट ऑफ डिफ्यूजन हाई होगा या फिर लो होगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड जो फैक्टर है जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं दैट अफेक्ट्स द डिफ्यूजन रेट ऑफ डिफ्यूजन इज़ द साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स। कि एक लिक्विड है, ऑब्वियसली लिक्विड्स डिफरेंट हैं, कुछ लिक्विड्स ऐसे हैं जिनका साइज़ बिग है, कुछ लिक्विड्स ऐसे हैं जिनके मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके साइज़ स्मॉल है। तो ये साइज़ भी अफेक्ट करता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसा होगा, हाई होगा या फिर लो होगा। जो बिग साइज मॉलिक्यूल्स हैं ऑब्वियसली अंडरस्टैंडेबल बात है कि वो दे आर हैवियर। तो हैवी मॉलिक्यूल्स के लिए मूव करने में थोड़ी प्रॉब्लम है। आप इमेजिन कर सकते हैं, यू टेक अ लाइट बॉल, यू टेक अ हैवी बॉल, दोनों को आप थ्रो करें तो लाइट बॉल विल मूव, लाइटर बॉल विल मूव फास्टर एंड इट विल मूव फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जबकि जो हैवियर बॉल होगा इट विल मूव स्लोअर एंड इट विल स्टॉप वेरी इजीली। तो इस वजह से साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल भी आप वैसे ही इमेजिन कर लें कि जितना बड़ा साइज़ होगा मॉलिक्यूल उतना हैवी होगा और उसके लिए मूव करने में प्रॉब्लम होगी, और जितना छोटा साइज़ होगा मॉलिक्यूल उतना लाइट होगा और उसके लिए मूव करना उतना ही ईजी रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि स्मॉल साइज़ के मॉलिक्यूल्स की रेट ऑफ डिफ्यूजन हायर रहेगी, जबकि लार्ज साइज़ के मॉलिक्यूल्स की रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो थोड़ी कम होगी। एग्जाम्पल देते हैं कि अगर हनी है, अगर हम हनी को कंपेयर करें, उसके मॉलिक्यूल्स बड़े हैं, बिग हैं और उसके अलावा हैवी भी होते हैं, जिसकी वजह से वो वाटर के अंदर, अगर आप हनी के ड्रॉप्स को वाटर के अंदर पोर करेंगे तो वो स्लोली डिफ्यूज़ होगा एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल ड्रॉप्स दैट वी पोर इन द वाटर, या फिर इंक ड्रॉप्स जो कि हम वाटर के अंदर मिक्स करते हैं। तो हनी के ड्रॉप्स का हैवी होने की वजह से उनके अंदर रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी स्लोअर। Third thing that depends, that affects on the rate of diffusion is the shape of molecule। कि molecules की shape किस तरह की है वो भी decide करती है कि rate of diffusion उसके अंदर किस तरह का होगा। जो regular shaped molecules हैं, यानी कि जिनकी एक proper shape है, ऐसे molecules के लिए diffuse करना easy है, वो ज़्यादा जल्दी diffuse करेंगे than those molecules that have irregular shape, और उनके लिए diffuse करना बहुत ईजी नहीं है एज़ कम्पेयर टू द अदर वन। क्यों? क्योंकि जो रेगुलर शेप मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए बहुत इजी है एक दूसरे से स्लिप हो जाना, उनके अंदर फ्रिक्शन कम होगी और इस वजह से वो ज़्यादा जल्दी मूव करते हैं, और ज़्यादा जल्दी मूव करने की वजह से उनके अंदर रेट ऑफ डिफ्यूजन भी हायर रहता है। और उसके अलावा टेम्परेचर एक और फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है द रेट ऑफ डिफ्यूजन, कि टेम्परेचर जिस तरह का होगा डिफ्यूजन उसी तरह से। डिफ्यूजन जैसा कि आप जानते हैं कि डिफ्यूजन इट डिपेंड्स अपॉन द मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करती है, उनके मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। तो जब आप टेम्परेचर को हाई करते हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है, और इंक्रीज़ होने की वजह से वो मॉलिक्यूल बहुत जल्दी मूव करेंगे, और इस तरह से आप कह सकते हैं ज़्यादा जल्दी मूव होने की वजह से डिफ्यूजन का प्रोसेस भी स्पीड अप हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू लोअर टेम्परेचर। के लोअर टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी लो हो जाती है और वो बहुत स्लो मूव करेंगे, और उसकी वजह से स्लो मूवमेंट की वजह से उनके अंदर रेट ऑफ डिफ्यूजन भी डिक्रीज होता चला जाता है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने स्टडी किया है डिफ्यूजन के प्रोसेस को, कि डिफ्यूजन का प्रोसेस होता क्या है, किस तरह से ये मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। सेकेंडली हमने डिस्कस किए हैं 4 डिफरेंट फैक्टर्स जो कि अफेक्ट कर रहे हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन को, यानी कि किस वजह से रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज़ होता है, किस वजह से रेट ऑफ डिफ्यूजन डिक्रीज़ हो सकता है। इसमें हमने 4 फैक्टर स्टडी किए हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल एज वेल एज द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। तो उम्मीद है आपको मेरा आज का लेक्चर समझ आया हो। अगर इस लेक्चर में यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट एंड अल्लाह हाफिज़ टिल माई नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द सेम पेज। टिल देन अल्लाह हाफिज़।